चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा खास वीडियो आपके लिए होने के लिए जा रहा है। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं तो आप तमाम बच्चों को केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों 25 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको लड़ जाएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और इंटर परीक्षा 2026 के लिए मॉडल सेट 1 लेकर के आप तमाम बच्चे के बीच हाजिर हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आपका अनिवार्य विषय है, आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गंवाए हुए, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है ना जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना है। ये एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपका रहने वाला है मॉडल पेपर पर आधारित। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर लिखा गया, कॉल मैसेज कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है, ठीक है। तो चलिए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आइए। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपका पूछा जा रहा है, कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए पूछा जा रहा है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, यानी कि जो है ना कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा ये आपका जो है ना कांच जो है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका उत्तर होगा, ठीक है। जरूर क्लास पूरा देख के जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगा है। आइए देखिए कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसका बात रखते हैं, अयस्क में जो है ना, इसमें उपस्थित अशुद्धि जो रहता है, अयस्क में जो है अशुद्धि रहता है, ये आपका क्या कहलाता है, ठीक है। पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है वो रहता है, वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका गैंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा, गैंग कहलाएगा। याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर जरूर आएगा। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका किसने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी का बात रखते, ठीक है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जब भी बात होगा ध्यान दीजिएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये आपका मोसले ने बनाया। कौन बनाया, मोसले ने। मोसले ने क्या बनाया, तो आधुनिक आवर्त सारणी। और देखिए मेंडलीफ साहब भी बनाया था, ठीक है ना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी अलग है और साथ ही मोसले का आवर्त सारणी अलग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। काफी खास। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। कहता है H2 और O2 पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है ऑक्सीजन मतलब O2 का जो है ना ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। किसका क्या संख्या, ठीक, कौन सा संख्या, ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा। कहता है दी ऑक्सीजन नंबर ऑफ पूछा, दी ऑक्सीजेशन नंबर ऑफ पूछा जा रहा है ऑक्सीजन इन H2O2 इज डैश। देखिए -1 हो जाएगा। क्या लगाएंगे, -1 के साथ चलेंगे, उत्तर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। पूछा जा रहा है Zn2+ आयन। अब देखिए Zn क्या है, Zn2+ प्लस अगर रहेगा तो ये आपका आयन कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपका किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखिए कहता है Zn2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, Zn2+ आयन का बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए Zn2+ आयन का जब भी बात होगा ना, ये आपका किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो ये आपका Cu2 मतलब जो है ना Cu+ आयन का, ठीक है, Cu+ आयन के साथ क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। याद आपको रख लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे सारे के सारे इंपोर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित में से कौन आयन आपका रंगीन है। रंगीन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका कलरदार हुआ, ठीक है। कलरदार आपका कौन सा आयन ऐसा है जो आपका रंगीन यानी कि जो आपका कलरदार है, ठीक है। तो कलरदार का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो V2+ आयन, V2+ आयन ये का आपका ऐसा जो है ना, ये ऐसा आयन है जो आपका क्या है, रंगीन है, मतलब क्या है, कलरदार हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। आइए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट रबर, ठीक है, फर्स्ट रो टर्मिनेशन एलिमेंट्स मतलब जो है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि फर्स्ट वाला घर का, ठीक है, 2 8 18 28 पहला वाला घर का, ठीक है। तो देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी का अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा Mg। Mg का मतलब क्या हुआ, Mg का मतलब हुआ
मैग्नीशियम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैग्नीशियम याद रखेंगे। ये आपका क्या है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व में मतलब फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज आपका नहीं है, ठीक है, चलेंगे। फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज का एलिमेंट आपका नहीं है, समझ रहे बात को। आइए, और पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर मेंशन है, कॉल मैसेज कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है। और परीक्षा में लड़ने वाला 100% संभावित क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो कॉल मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए देखिए मेरे प्यार से, कहता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज, पूछा जा रहा है सोडियम ऑक्साइड Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Na2O होता है। इसमें पूछा जा रहा है सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन भी दीजिएगा, सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है ना कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी ज्यादा खास है, सीधे आपकी परीक्षा में छपेगा। अगला देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, किसी विलियन, ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी विलियन के 200 मोल, ठीक है ना, कितना 200 ml का मतलब क्या हुआ, मोल पूछा जा रहा है। इसमें 2 ग्राम, कितना 2 ग्राम, 2G का मतलब 2 ग्राम NaOH मतलब क्या हुआ, NaOH मतलब होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा आपका घुला हुआ है किसमें, ठीक है, 200 मोल ग्राम में 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम जो है ना NaOH मतलब कास्टिक सोडा घुला हुआ है। तो विलियन की मोलरता क्या हो जाएगा, तो विलियन की मोलरता लिखेंगे यहाँ पर, अगर बात करें मेरे प्यारे तो आपका 0.25 हो जाएगा, ठीक है, 0.25% यहाँ पर क्या है, तो आपका NaOH का घोल मिला है, मतलब कास्टिक सोडा का। विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हिमांक अवनमन का अगर बात करें, हिमांक अवनमन जो है सबसे ज्यादा अधिकतर होगा तो आपका K2SO4 मतलब क्या हुआ, तो K2SO4 का मतलब हुआ पोटासियम सल्फेट, ठीक है, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे। यहाँ पर क्या होगा, K2SO4 का जो है ना हिमांक अवनमन क्या होता है, तो सबसे ज्यादा अधिकतर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, कॉल मैसेज जरूर कीजिए, 399 प्राइस है। चलेंगे अब ये क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों 96,500 कूलम पूछा जा रहा है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 का मतलब क्या हुआ, देखेंगे। अगर आपको जो है ना केमिस्ट्री तभी समझ में आएगा जब आप जो है ना फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र अगर आपको याद है तो केमिस्ट्री आप चुटकी में बना दीजिएगा, सारे के सारे आपको पता चल जाएगा। जब पते नहीं चलेगा CuSO4 क्या लिखा हुआ है तो आप क्या यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है ना इसको क्लियर कीजिएगा, केमिकल फार्मूला आपको रटने का प्रयास कीजिए, यानी कि समझने का प्रयास कीजिए सारे के सारे। आइए वही क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता है 96,500 कूलम और CuSO4 यहाँ पर दे दिया, तो आपका क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन, ठीक है, किसका विलयन, तो कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें पूछा जा रहा है, मुक्त करता है, ठीक है ना। इतना कूलम में पूछा जा रहा है, 96,500 कूलम में विद्युत आपका CuSO4 के विलयन आपका कितना मुक्त करेगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपका 31.76 ग्राम आपका जो है तांबा आपका क्या करेगा, मुक्त करेगा। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। समझदार के लिए क्या काफी, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिखा गया, तो यहाँ पर NaCl भी लिख सकता है, ठीक है। चलिए वही यहाँ पर लिखा गया, द्रवित सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर आपका क्या होगा। अब देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड को जब मेरे प्यार से वैद्युत अपघटन की प्रतिक्रिया जब कराया जाएगा, तो देखिए एक होता है कैथोड, समझिएगा, एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है कैथोड, ठीक है, एक आपका क्या होता है एनोड होता है, ठीक है। तो ये आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर कैथोड पर, मतलब ई वाला पर आपका क्या होगा, इस पे क्या होगा। तो देखिए इस पे जो है ना, इस पे अगर बात करें मुक्त होगा, किस पे, कैथोड पे, तो कैथोड पे आपका क्या मुक्त होगा, कैथोड पर आपका मुक्त होगा सोडियम। सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो Na होता है, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समय ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको जो है ना एक बार बता देंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। निम्नलिखित में से लाइफेटिक कोलाइड आपका क्या होगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफेटिक कोलाइड, मतलब जो है ना लाइफेटिक कोलाइड का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। तो देखिए लाइफेटिक कोलाइड का अगर बात करें तो आपका जो है ना गोंद आप लोग देखे होंगे, गम, ठीक है ना, पेपर वगैरह जो साटते हैं वो आपका क्या है, लाइफेटिक कोलाइड है। 13 में उत्तर क्या लगाएंगे, बी। अगला देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव उत्प्रेरक आपका क्या होता है। देखिए जैव उत्प्रेरक का अगर बात करें ना, तो ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में क्वेश्चन देखिए, कहता है ध्यान से समझिएगा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब साधारण ताप, साधारण मतलब क्या हुआ, लो क्वालिटी का टेम्परेचर, नहीं लो नहीं ज्यादा, साधारण ताप। ठीक है, तो कौन सा ऐसा धातु है जो आपका साधारण ताप पर द्रव होता है? तो देखिए साधारण ताप पर अगर बात करें द्रव का, तो ये आपका Hg होता है। Hg का मतलब क्या हुआ, तो आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प देखिए क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी तुम्हारी नाम हो गई काफी खास। आइए सल्फाइड अयस्क का समाहलन कैसे किया जाता है, और हर एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको, कोई क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 100% मिल ही जाएगा। देखिए सल्फाइड अयस्क का अगर सांद्रण का बात करें या समाहलन का बात करें, ठीक है, तो ये आपका फेन प्लावन विधि के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? फेन प्लावन विधि के माध्यम से। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए अगला पढ़िएगा। अब देखिए XCF4 का आकार पूछा जा रहा है। XCF4 जो है ना, इसका आकार मतलब जो है ना, इसका स्पेस कैसा होता है? तो देखेंगे स्क्वायर प्लेनर के साथ चलेंगे। किसके साथ? स्क्वायर प्लेनर, यही है ना 17, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविसम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, लुइस एसिड, ठीक है ना, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल आपका क्या है? तो देखिए सबसे प्रबल अम्ल का अगर बात करें Bi3। अब देखिए Bi3 का क्या मतलब हुआ? तो बेरियम आयोडाइड। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए कहता है H3PO4 एक प्रकार का क्या है? अब देखिए H3PO4 का मतलब, बिल्कुल देखिए यहां पर जो भी आपको आएगा हर एक का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप एग्जाम में अटक सकते हैं। यहां पर ना H3PO4 दिया गया है, एग्जाम में मान लीजिए H3PO4 के जगह पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे देगा, तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों आपका क्लियर रहना चाहिए। ज्यादा केमिस्ट्री में मायने रखता है केमिकल फार्मूला, समझ रहे ना, ये आपको याद रहेगा तो पूरा केमिस्ट्री आप जो है ना तबाही कहीं पे भी कुछ बना सकते हैं। आइए तो देखेंगे द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए निम्नलिखित में से हरा थोथा, हरा थोथा पूछा जा रहा है, तो हरा थोथा का सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O, यही है ना FeSO4, बिल्कुल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? FeSO4 7H2O। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कहता है टिंडल इफेक्ट पूछा जा रहा है, डिस्प्लोइड मतलब टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव का अगर बात करिए तो ये आपका वास्तविक घोल में आपका प्रदर्शित होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों आपके हौसलों से राहती है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता है लोहे के धातु में वात भट्ठी अधिकतम तापक्रम होता है। अब देखिए लोहा का जो वात भट्टी होता है उसमें हाई यानी कि जो ना सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, तो 1300 डिग्री सेल्सियस, उसमें 1300 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 1300 डिग्री टेम्परेचर आपका रहता है लोहे के वात भट्टी में। विकल्प लगा दीजिए खुद ही आंसर भी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कास स्पिरिट कहलाता है। देखिए कास स्पिरिट HCH, देखेंगे कास स्पिरिट का बात करते हैं 23। कास स्पिरिट का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, HC3, ठीक है, CH3OH हो जाएगा। और इसका अगर आपको बढ़ेगा बोलेगा संरचना सूत्र बनाने के लिए, तो आप लोग जो है ना यहाँ पर फंस जाइएगा। क्या है, CH3 मेरे प्यारे बच्चों संरचना सूत्र CH3 पूछा जा रहा है। ठीक है, CH3OH हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका क्या हो गया, ये आपका संरचना सूत्र हो गया। और ये जो है ना आप देखिएगा केमिस्ट्री में आपका 3 नंबर का एगो पूछता है लास्ट में क्वेश्चन, हर एक बार पेपर में देख लीजिएगा। संरचना सूत्र बनाने के लिए सीख लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, काफी शानदार बवाल हो जाएगा। आइए चलिए एक से एक चीज आपको सिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फलों की शर्करा फ्रक्टोज, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इब्रुप्रोफेन आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इब्रुप्रोफेन का अगर बात करें, इब्रुप्रोफेन जो है ना ये आपका पीराहारी है। क्या है, पीराहारी है, याद आपको रख लेना है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये सब जो है ना क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है किस ग्रुप के तत्व को, तो देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का तत्व जो है आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा, याद आपको रख लेना। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्राकृतिक के मुक्त अवस्था
ठीक है ना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है, इन नेचर, ठीक है, मतलब जो ना मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, तो लो सॉरी सोना। सोना का सूत्र क्या होता है, तो आपका क्या होगा, Au होता है, ठीक है। चलिए गोल्ड, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तबाही मचाना कहते हैं, बिल्कुल मेरे प्यार चो मेहनत करिएगा, तबाही जरूर मचेगा। अब देखिए K4 एफिशिएंट होल 6, ठीक है ना, K4 एफिशिएंट होल 6, K4 एफिशिएंट होल 6 जटिल लवण क्या होगा, जटिल लवण होगा क्या, चेक कर लिया जाए। 28 में आंसर क्या लगाएंगे, ये आपका जटिल लवण ही होगा, आंसर क्या होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार चो इथेन में कार्बन का संकरण क्या है। इथेन का अगर बात करें, इसमें कार्बन का संकरण क्या है, तो sp3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा sp3। अगला एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, एल्कीन इज जनरल फॉर्मूला एल्कीन एल्काइन एल्केन, तीनों में से कोई एक फिक्स रहता है, याद रखेंगे। एल्कीन, तो एल्कीन का क्या होता है CnH2n, एल्केन का क्या होगा CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2, तीनों बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन ये लगाइए। लेकिन अगला पढ़िएगा, कहता है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। अब देखिए एल्किल हैलाइड जो है इसको एल्कोहल में कैसे बदला जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। आइए ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है, तो ग्लिसरॉल का अगर बात करिए आपका प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क स्रवन देता है, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट को जब शुष्क मतलब क्या हुआ ठंडा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या देगा। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट को जब शुष्क करेंगे तो आपका क्या होगा, HCHO देगा, ठीक है। चलिए 33 में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देगा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होगा, 34 नंबर में दीजिएगा। कार्बोनिल ग्रुप में देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइन हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन में भी sp2 हाइब्रिडाइज, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारों को, ध्यान से समझिएगा। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, काफी संभावित है। देखिए मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जाएगा, तो मिथाइल एमीन को बनाने की प्रतिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। 36 देखिए एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर नॉर्मल तरीके से दीजिए। एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, चलेंगे अब देखेंगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों 27 है ना, देखिए कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, तो नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन आपका जो है पॉलीएमाइड का बना होता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करने में काम होता है, तो देखेंगे एंटीबायोटिक हो जाएगा या एंटीपायरेटिक, थोड़ा दिमाग लगा करके, तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा, याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, सी। चलिए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, कम जाता है, मतलब घट जाता है, लगा सकते उत्तर भी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस आपका क्या है, बेरवादार ठोस आपका क्या होगा, देखेंगे क्वार्ट्ज ग्लास, SiO मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ चलेंगे, क्वार्ट्ज ग्लास, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। फेराडे के विद्युत विश्लेषण का द्वितीय नियम आपका संबंधित है, कहता है फेराडे सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन इज रिलेटेड टू डैश, तो देखेंगे विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार हो जाएगा, क्या होगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए चलिए 42 नंबर पढ़िएगा, क्वेश्चन कहते हैं मंजिल पाना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तबाही मचाना है तो तब पर भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बीसीसी सेल की एकल संकुलन क्षमता क्या होती है, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होगा, तो बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता 68%, मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 68%, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए जरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों
मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और उससे पहले आप तमाम बच्चे, अगर आप भी चाहते पीडीएफ नोट से लेना और 400 प्लस स्कोर करना, नंबर पे कॉल कीजिए। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ 100% परीक्षा में लड़ने वाला नहीं लगेगा, तो पैसा रिटर्न कॉल मैसेज कीजिए और एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ। ऐसा नहीं आप जो है ना एग्जाम के बाद मान लीजिए नहीं लड़ा तो आप हमें कहाँ खोजने जाइएगा, तो इसीलिए एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बशर्ते आपको पढ़ने पे भी डिपेंड होना चाहिए, आप दे दिए हम, आप पढ़िएगा नहीं तो फिर 400 नंबर तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आप पढ़ने दिखेंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही खरीदेगा और वही तबाही मचा पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।